नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत और रसिया की दोस्ती के बारे में। लेकिन उससे पहले एक सवाल कि क्या हो अगर रसिया कोई ऐसा फाइटर जेट बनाए जो कि अपने आप में स्टेल्थ हो और बहुत ही खतरनाक हो, लेकिन वह भारत को भी दे दे और चीन को भी दे दे। दरअसल हम ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक न्यूज़ के अकॉर्डिंग ऐसा सुनने में आ रहा कि रसिया जो अपना नया स्टेल्थ फाइटर जेट बना रहा है F-35, ऐसी खबरें आ रही है कि वो चीन को भी देने को तैयार है और भारत को भी। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो चीन को दे देगा तो उससे फिर भारत को क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि भारत का जो मेन एनिमी है वो तो चीन ही है। पाकिस्तान से तो वैसे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे में भारत के लिए समस्याएं बढ़ जाएगी, और ये कोई और नहीं बल्कि रसिया खुद कर रहा है। तो इसलिए समस्याएं, क्योंकि भारत और रसिया के जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं और रसिया से भारत ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं करता है। लेकिन चलिए पहले जान लेते हैं कि आखिर ये F-35 जो रसिया बना रहा है वह इतना खास क्यों है। और जैसा कि आपको पता होगा कि आज के समय में दुनिया का हर एक कंट्री चाहता है कि वो 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाए। 5th जनरेशन का मतलब है पूरी तरह से स्टेल्थ। अब ऐसे में रसिया एक ऐसा स्टेल्थ फाइटर जेट बना रहा है जिसका नाम है चेकमेट, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा फाइटर जेट है बट लो कॉस्ट में। जैसा कि आपको पता होगा अमेरिका के पास जो अपना F-35 है वो बहुत महंगा है और भारत जैसे देश उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वही क्वालिटी आपको रसिया देता है कम दाम में तो भारत उसको ज़रूर लेना चाहेगा और चीन भी चाहेगा। हालांकि इस रेस में सिर्फ भारत और चीन ही नहीं है बल्कि अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ हैं, वियतनाम है। इस तरह से अगर देखा जाए तो रसिया मानता है कि लगभग 300 ऐसे एयरक्राफ्ट की ज़रूरत इन फ्यूचर उसको पड़ेगी, क्योंकि इस फाइटर जेट की डिमांड ही इतनी ज़्यादा है। अब ऐसे में बात आता है कि अगर रसिया इस तरह के फाइटर जेट भारत को भी दे देगा और उसके पड़ोसियों को भी दे देगा क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत है, तब तो भारत को इसको लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि भले ही रसिया भारत का कितना भी अच्छा दोस्त हो, लेकिन उसकी इकोनॉमी इतनी ख़राब है कि आप मत पूछिए। इसके लिए रसिया कुछ भी कर सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो भारत के लिए सिरदर्द बन जाएगा, क्योंकि भारत के पास अपना कोई स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। ऐसे में अगर चीन ले लेता है तो भारत के लिए समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो नया फाइटर जेट है रसिया का चेकमेट, आने वाले अगले 4 सालों में बनकर रेडी हो जाएगा। ये एक तरह का सिंगल इंजन फाइटर जेट होगा जो कि बहुत ही लाइट वेट होगा, लेकिन बहुत ही एडवांस वेपन के साथ होगा। और इसका जो सीधा मुकाबला होगा वो अमेरिका के F-35 से होगा, चाहे वो कॉस्ट के मामले में हो चाहे वो वेपनरी के मामले में हो। ऐसे में भारत की मजबूरी बन जाएगी कि इसको ले, क्योंकि अगर चीन ले लेता है, चीन के पास पैसे की वैसे भी कोई कमी नहीं है, ले लेता है तो भारत को न चाहते हुए भी लेना पड़ेगा, क्योंकि भारत अमेरिका का F-35 तो ले नहीं पाएगा क्योंकि वो हमारे बजट से ही ज़्यादा है और उसका जो मेंटेनेंस और बाकी अदर कॉस्ट आते हैं वो भारत किसी तरह से अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में क्या रसिया भारत के साथ डबल गेम खेल रहा है? और अगर ऐसा है तो भारत के लिए रसिया से दोस्ती आने वाले फ्यूचर में बहुत ख़तरनाक होगी। सबसे मज़ेदार बात जो इस फाइटर जेट की है वो ये है कि एक तो ये लाइट वेट है, प्लस इसकी जो रडार से डिटेक्शन की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो भी बहुत कम है। इस वजह से ये 5वीं पीढ़ी का एक अच्छा लड़ाकू विमान बन सकता है और इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी बहुत कम है। तो मिला जुला के कहें तो अगर भारत ये ले लेता है तो भारत इसको मैनेज कर ऑपरेट कर पाएगा, क्योंकि ये भारत के बजट में रहेगा और ये पूरी तरह से भारत के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया भी गया है। यानी कि इसको आप लैंड वर्जन, सी वर्जन या फिर एयर ऑपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एशियाई कंट्रीज़ की जो डिमांड होती हैं, रसिया ने उन सब चीज़ों को इसमें अच्छे से ध्यान दिया है। और यही कारण है कि वो चाहता है कि इसकी जो बेचने की प्रक्रिया है उसको तेज़ कर दिया जाए। अब ऐसे में कंटेंडर सामने आ गए, अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ आ गए, वियतनाम आ गया, चीन तो वैसे ही लेना चाहेगा क्योंकि उसको भारत को पीछे करना है। तो ऐसे में भारत की मजबूरी बन जाएगी। हालांकि इसकी जो सबसे एडवांस बात ये है कि ये आने वाले समय में आप इसको अनमैन्ड एरियल व्हीकल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि UAV की तरह भी आपको अपने पायलट्स को भेजने की ज़रूरत नहीं होगी, जैसा कि बाकी अमेरिकी F-35, F-32 में होता है। तो आप ऐसे में अच्छा बात यह है कि इसको किसी भी तरह से ऑपरेट कर पाएंगे। वो सारी फैसिलिटीज़ जो आपको F-35 अमेरिका की देती है या F-22 रैप्टर अमेरिका का देगा,
वो लगभग ये भी दे देगा और इसकी रेंज भी करीब करीब 3000 किलोमीटर तक है। तो यानी कि ये भारत के लिए बहुत अच्छा है, भारत की ज़रूरतों को पूरा भी करता है। लेकिन जब दोस्त ऐसा गद्दारी कर दे अपने दोस्त के साथ, तो ये भारत के लिए सोचने वाली बात होगी कि रसिया ऐसा क्यों कर रहा है, सिर्फ पैसे के लिए या फिर कोई और वजह है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत और रसिया की जो दोस्ती है, क्या इस F-35 की वजह से उसमें दरार आएगा? क्योंकि रसिया भारत को पहले भी बहुत सारी मदद देता आया है और इन फ्यूचर भी देगा, लेकिन इस तरह की जो उसकी हरकतें होंगी वो आने वाले समय में भारत को ज़रूर नुकसान पहुंचाएंगी, क्योंकि भारत को मजबूर कर देंगी ये F-35 ना चाहते हुए भी लेने पर। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।